क्षेत्रीय सचिव हमारे संजय शाही जी और हमारे सुधीर जोशी, इनकी टीम ने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में उपस्थित हों, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद हमारे इस महान संगठन के फाउंडर श्री स्वर्गीय एस.डब्ल्यू. कालवीट जी को मैं हृदयंगम करते हुए नमन करता हूं। आज इस 29वें महाधिवेशन की सदारत कर रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर जोशी जी, मंच की गरिमा को बढ़ाने वाले यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मौजूद श्री विनय बाबू जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री विवेक सिंह जी, हमारे बीच मौजूद फर्दिल अजीज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मेहर लोखनवाला जी, श्री संजय शाही जी, हमारे कोलीग वेटरन लीडर्स गवई जी, ज्ञानेंद्र जी और आयोजन समिति के जो है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और उपस्थित विकास अधिकारीगण, आज यहाँ आपके बीच मैं जब बैठा हुआ था तो मैंने राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष इन लोगों की क्या भावनाएं थी और इंटरेक्शन में आपके पास क्या था, इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। हम तो अतीत हैं और उस अतीत में जब आपके वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि मैं को अच्छी तरह मालूम है कि इतिहास में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपको बता दिया गया कि सन 57 में जो है LIC की स्थापना के बाद इस नेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई, लेकिन वो दुख, वो दर्द, वो वेदना, वो पहचान की जो है दुरूहता, उसको आप कभी इस जीवन में महसूस ही नहीं कर सके, क्योंकि वो आपने उसको उस स्वरूप को देखा ही नहीं, रिकॉग्निशन ही नहीं था। इतनी ज़्यादा अराजकता थी, इतनी ज़्यादा जो है अपमान था और इतना ज़्यादा जो है शोषण था, लेकिन इस महान संगठन के वटवृक्ष के नीचे हमारे तत्कालीन उस समय के नेता, हम भी उस समय मौजूद नहीं थे, हमने उनकी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन उसको जब हृदयंगम किया और उसी दर्द की उस राह से जब हम भी गुजरे, तब हमारे समझ में आया कि क्या वेदना रही होगी। और आज विकास अधिकारी, अभी मैं सुन रहा था, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक साथी ने तो हमारे यहाँ तक कहा कि हम इतना कमाते हैं, चाहे वो भौकाल के रूप में बोले, चाहे जिस भी रूप में बोले, कि 3 साल की कमाई को तमाम उधार में बांट दिया। मतलब मोस्ट प्रॉस्परस क्लास ऑफ द LIC इंडस्ट्री, भारतीय जीवन बीमा निगम का सबसे खुशहाल क्लास। तो वेदना किस चीज की? कुछ भी तो नहीं बचा। हम लोगों के समय में तो वर्कनाम की शहादत देते थे हमारे लीडर्स, रिकॉग्निशन को तरसते थे, और आज चेयरमैन कहता है कि जो है कि राष्ट्रीय महासचिव नेशनल फेडरेशन, आपने जो है इस आपके संगठन और आपने जो है इस भारतीय जीवन बीमा निगम को बचा दिया। तो कहाँ कष्ट है भाई? और जब कष्ट नहीं है तो ऐसा अंतर क्यों है? एक क्लास के बीच में एक क्लास और कैसे पैदा हो जा रहा है कि हमारे 80% विकास अधिकारी जो है इंसेंटिव प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं, जबकि इतनी ज़्यादा सहूलियत दे दी गई। पूरा ऑल इंडिया खुलवा दिया गया, कहीं भी एजेंसी दे दीजिए, एजेंसी अटैचमेंट में रिलैक्सेशन करा दिया गया, वर्कदार में रिलैक्सेशन करा दिया गया। अब दुर्लभ हो गया है किसी विकास अधिकारी का टर्मिनेशन हो। उसके बाद ये गौर करना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों है। सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास एक वो होता है ना कि पायलट जो है जब आकाश में बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो ऑटो पायलट मूड में डाल के वो जो है अपना चाय और स्नैक्स ग्रहण करता है, यानी मौज करता है। ऑटो पायलट मूड में आप हो गए हैं। आप चाहते हैं कि हमारी एक एक समस्या इंडिविजुअल हो,
चाहे जो भी प्रकार की समस्या हो, संगठन में ये हमारे डायस पर बैठे हुए जो है हमारे महान नेतृत्वकारी जो है इसका सारा समाधान कर दे, हमको कुछ न करना। मेरा बहुत पसंदीदा विषय हुआ करता था 94, 96, 98 में जब मैं बोलता था, हमारे विकास अधिकारियों को बहुत अच्छा नहीं लगता था। मैं रोल ऑफ डेवलपमेंट अफसर की बात करता था। मैं कहता था कि एक बार अपने अपॉइंटमेंट लेटर को लिख के पढ़ के देखो और उसको मनन करो कि तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा है, तुमको करना क्या है। नहीं कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम है कि हमारा जो शाखा है वो यूटीआई और तमाम प्राइवेट कंपनियों की तरह बड़ा लग्जरियस और बड़ा, अरे ये भी तो देखो कि वहाँ क्या लोग बैठे हैं और वहाँ जो बैठा हुआ है वो टेक्निकली कितना अपग्रेडेड है। अभी वो राष्ट्रीय महासचिव कह रहे थे कि मैंने एक मेल भेजा, उस मेल का रिस्पांस जो है हार्डली 5% 10% था। हम मेल भी अपना नहीं खोलते हैं, हम ग्रोमैक्स भी नहीं देखते हैं, हम अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लैब सेशन भी नहीं देखते हैं। समस्याएं तो रहेंगी। सर्कुलर का इंप्लीमेंटेशन नहीं करा सकते इसलिए कि सर्कुलर हमको पता ही नहीं है। डेवलपमेंट अफसर अपना रोल कर रहा है, वो अपना रोल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो शाखा में आता है, आके बैठ जाता है, तमाम किस्म की बुराइयां। जब इतनी खुशहाली है, इतनी सब कुछ है, इतनी सहूलियत है, तो वो केवल बुराइयां ढूंढता है कि शाखा में वो क्लास 1 क्यों नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा। अरे भाई, तुम जो है ब्रांड एम्बेसडर हो, जो है तुमको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से लेके तमाम अवार्ड, विश्व की जो है चौथी इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें क्या सारे क्लास का रोल नहीं है? केवल नव व्यवसाय से ही आपको जो है विश्व की जो है अप्रतिम संस्था का तमगा मिल जाता है? ऐसा नहीं है, वहाँ भी काम हो रहा है। आपको इसकी वेदना है कि 700 लोग एक रातों रात बदल गए, रातों रात उनका कैडर बदल गया। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कह रहे थे कि हमारे विकास अधिकारी प्रमोशन लेते ही नहीं, तो फिर वेदना किस चीज की? आपको जाना नहीं है, लेकिन आप बताओगे कि ये संशोधन करा दीजिए। तो एक प्रक्रिया होगी ना, एक प्रक्रिया के तहत जो है आपको जो है नाप तौल करके जो है आपको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्योंकि हर चीज का एक डेकोरम होता है, उसको आपको करना होगा। आपको हम लोगों के समय में तो रीस्टेटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट की इतनी सहूलियत नहीं थी। एक साथी हमारे कह रहे थे कि मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि साहब एजेंट्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था कुछ अलग से करा दी जाए। करा तो रही है LIC, उसने आउटसोर्सिंग का एक सर्कुलर जो है लगाया है, जो है उसको देने वाले हैं कि जो है वो एजेंट्स की ट्रेनिंग का भी जिम्मा लेंगे। तो विकास अधिकारी क्या करेगा? आपको करना क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस थ्रू ट्रेनिंग, आपको उनको ट्रेनिंग आप ही को देनी है। आप अपना अधिकार क्यों दूसरों को देना चाहते हैं? अपना अधिकार अपने पास रखिए, और आप अपना अधिकार अगर स्वतः छोड़ देंगे तो रातों रात ऐसे ही दुनिया बदलेगी, ऐसे ही रातों रात जो है 700 लोग नए आ जाएंगे। एजेंसी रिक्रूटमेंट आप नहीं करेंगे। एजेंसी रिक्रूटमेंट की फिगर क्यों इतनी पूरा आती है कि जो है एक जो है हमारे, मैंने उस मैनेजमेंट में बैठा हुआ बोर्ड मेंबर कहता है कि साहब ये 10 लाइव कर रहे हैं, ये 12 लाइव कर रहे हैं, 18 लाख ले रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब जो है डिजिटल भारत है। आपकी कोई भी तस्वीर आप कितनों भी उसको आवरण में प्रस्तुत करो, कोई भी व्यक्ति उसमें बना चुना के पेश नहीं कर सकता। आपकी तस्वीर बड़ी स्पष्ट होकर सामने आती है। जब सब कुछ बढ़िया है, हर चीज आपको जो है गोल्डन फोल्डर में जो है दी जा रही है, तो फिर भी जो है आप कहेंगे कि साहब ये लीडर्स तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, कहते हैं साहब रिक्रूटमेंट करो एजेंट। अरे भाई, सेना में जाओगे तो तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 किलो का जो है राइफल एसाल्ट राइफल रहेगा, और तमाम जो है रहेगा 25 किलो का पिट्ठू रहेगा, और वहाँ -10 डिग्री में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं करेंगे। डेवलपमेंट अफसर के रूप में आपकी नियुक्ति की गई, तो आपका ड्यूटी है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करके उसको ट्रेंड करना है एजेंट को, और उसके थ्रू बिजनेस को जो है उठाना है। आज वो गुहार कर रहा है। पहले आप कहते हो कि साहब क्रेडिट नहीं है, हमको जो है उसमें सिंगल प्रीमियम में भी 100% क्रेडिट दिला दो, और हमारे जो है इसमें क्या बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं उसमें दिला दो। लेकिन अब अगर शॉर्ट टर्म में 100% आई है तो प्रश्न आ जाता है कि भाई 50% हार्डली लोग जो है उस जीवन उत्सव को बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल अपने आप से करिएगा। ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, हमने भी किया था, और
3200 से ज्यादा एजेंट। वो जहां खड़े होते हैं केवल एजेंसी रिक्रूटमेंट की बात करना शुरू करते हैं। एक बड़ा अच्छा लगा, किसी महासचिव ने बताया कि देखिए ये क्या कौन सा गुरु हो जाएगी कि जिन चीजों पे आपको बहुत मामूली प्राइस मिलता है उनको जो है लाखों में मिलता है। उनका अपना एजेंडा होता है, उनको सिंगल प्रीमियम में LIC के बुक्स में 100 नहीं होने वाला, लाख सर्कुलर इधर से निकल जाए। हम लोग तो मांग रहे हैं, तमाम किस प्रकार की चीजें हैं, तमाम चीजें। मैं एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ कि एक किसान की जो है 4 बेटियां थी, उसने शादी कर दी। एक डॉक्टर था, एक कृषक था, एक पटरी का उद्योग करता था और एक जो है मृतक के उसमें काम होने वाली कफन दफन वाली चीजें बेचता था। वो जाने लगा जो है चारों धाम की यात्रा पे, तो सोचा अपने बेटियों से मिल लें और उससे पूछ लें उनका भी कोई हालचाल हो। तो गया तो बड़ी बेटी जो है कहा कि वो कृषक से ब्याही थी, तो उसने कहा कि भगवान से मांगेगा कि जो है खूब वर्षा हो, खूब पानी बरसे, तमाम चीज़ें हो ताकि हमारी खेती बाड़ी हो, हम लोग सुखी रहें। उसके बाद जो है वो पटरी वाले उद्योग के वाले के पास, लड़की के पास गया तो उसने कहा कि साहब खूब सूखा रहे, एकदम रहे, ताकि मिट्टी गीली ना हो, हमारा बर्तन भाड़ी ये सारे apparatus खूब बने, खूब बिक्री हो। फिर तीसरे के पास गया, डॉक्टर वाले जिससे ब्याह हुआ था, तो उसने कहा था कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आदरणीय गवई साहब।